Good evening, students. Today we will discuss next topic of thermal properties of matter. फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कंडक्शन, देन हमने डिस्कस किया था कन्वेक्शन एंड कंडक्शन में हमने थर्मल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाली थी. देन आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेडिएशन. टुडेज टॉपिक इज दैट इज रेडिएशन. हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स थे हमारे पास. फर्स्ट था कंडक्शन, सेकंड था आपके पास कन्वेक्शन एंड लास्ट वन इज योर रेडिएशन. अब रेडिएशन क्या है? ये एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसमें हमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इट इज अगेन अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. बट अगर हम कंडक्शन और कन्वेक्शन की बात करें, उसमें क्या होता था? उसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी हमें रिक्वायरमेंट होती थी. कंडक्शन में क्या था कि एक मॉलिक्यूल है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती थी जब हम उसको टेम्परेचर देते थे. देन वो कोलाइड करता था नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ. इस तरह से हमारे पास हीट 1 एंड 2 सेकेंड हैंड ट्रांसफर होती थी. बट इस केस में क्या है, हमारे पास हमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पे जो हीट है वो ट्रांसफर होगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा चैप्टर है वहाँ पे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लाइक जैसे क्या हो गया हमारे पास लाइट वेव्स. अब ऐसे हम इसकी एग्जांपल लें कि आपके पास जो सन है, सन से अर्थ पे क्या आती है? हीट आती है. और ये जो हीट आती है ये किस फॉर्म में होती है? हमारे पास क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं. इसके बीच में क्या लाई करता है? हमारे पास विजिबल लाइट लाई करती है. ठीक है. सन से अर्थ के ऊपर जो रेज आ रही हैं, जो हीट आती है, वो किस फॉर्म में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आती है. जैसे हमारे पास लाइट वेव्स ट्रेवल करती हैं, वैसे हमारे पास हीट वेव्स ट्रेवल करती हैं इन केस ऑफ रेडिएशन की फॉर्म में वेयर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड. लाइक सन से अर्थ पे हीट आ रही है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है. ठीक है. और जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट है या फिर जो हमारे पास विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड रेज है या जो अल्ट्रावायलेट रेज है, इनके बीच में आपके पास क्या लाई कर रहा है? विजिबल लाइट. चाहे आप ऐसे लिख लो, इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावायलेट रेज के बीच में विजिबल लाइट आपके पास लाई कर रही है. नेक्स्ट, इससे पहले हमें अब देखिए यहाँ पे अगर मीडियम नहीं है तो यहाँ पे रेडिएशंस किस तरह से आती हैं? थ्योरी ऑफ एक्सचेंज थी इससे पहले. थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास जितनी भी बॉडीज हैं वो क्या करती हैं? हर टेम्परेचर पे वो रेडिएशंस को क्या करती हैं? अमिट करती हैं. ऑल बॉडीज, जितनी भी बॉडीज है हमारे पास, वो क्या करती हैं? हर टेम्परेचर पे रेडिएशन को अमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है एट ऑल टेम्परेचर. अब जो अमीशन है या जो एब्जॉर्बेशन है, ये आगे किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर, कि वो कितनी रेडिएशंस को अमिट कर रहा है या कितनी को एब्जॉर्ब कर रहा है. ये आगे डिपेंड करता है उसके मटेरियल कैसा है, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है. अब लाइक हमारे पास क्या है? जो आपके पास जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, लेट जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर. तब क्या होगा? अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है बॉडी टेम्परेचर से, तो बॉडी का कम है, मीन्स ये क्या करेगा? ज़्यादा एब्जॉर्बेशन करेगा. एब्जॉर्बेशन ज़्यादा होगा किससे? अमीशन से. तो अगर ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उससे क्या होगा? बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली इसका जो वाइस वर्सा है वो क्या है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है आपका किससे? सराउंडिंग टेम्परेचर से, तब क्या होगा? तो जो बॉडी है, अब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये अमीशन ज़्यादा करेगा. अमीशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एब्जॉर्बेशन. अगर अमीशन ज़्यादा हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. पहले ज़्यादा था अब कम हो जाएगा क्योंकि इसने एमिट ज़्यादा किया.
अब अगर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाए अगर बॉडी के टेम्परेचर के साथ, तब क्या होगा हमारे पास, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन इक्वल हो जाएगा। मीन्स जो बॉडी का टेम्परेचर है इस केस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या है अब हमारे पास, जो एमिसिव पावर है ये डिपेंड किस चीज के ऊपर कर रही है, इसको हम डिनोट करते हैं एमिसिव पावर को स्मॉल ई से, या फिर कई बुक्स में इसको कैपिटल ई से भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में इसको स्मॉल ई से भी लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज एमिसिव पावर। अब मान लो कोई आपके पास बॉडी है, उसके पास क्या है, हीट रेडिएशन है। अब वो जो हीट रेडिएशन है वो मान लो मिट कर रही है उसको, जो हीट रेडिएशन वो मिट हो रही है वो डिपेंड किस चीज के ऊपर करेगा, एक तो उसके एरिया के ऊपर, दूसरा कितने टाइम के लिए एमिशन हो रहा है, रेट ऑफ हीट एमिटेड, इसी चीज पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपके पास एमिसिव पावर, लेट इसको हम कैपिटल ई से डोनेट कर रहे हैं या फिर स्मॉल ई से डोनेट कर रहे हो, ठीक है। मान लो ये एक बॉडी है, यहाँ से क्या हो रहा है, हीट रेडिएशन लेट मिट हो रही है। अब जो ये हीट रेडिएशन मिट हो रही हैं इसको हम डोनेट कर रहे हैं क्यू से, हीट एमिटेड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक तो एरिया के, कितना एरिया है जिससे कि हीट रेडिएशन मिट होंगी, जितना ज़्यादा एरिया उतने हीट रेडिएशन ज़्यादा मिट होंगी। दूसरा जो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर कि कितना टाइम के लिए ये रेडिएशंस मिट हो रही हैं। तो क्यों अगर इसको कंबाइन कर दें किसके इक्वल हो गया, ए टी के, कांस्टेंट को हटाओगे आप तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज ई, वेयर ई क्या है हमारे पास, दैट इज अवर एमिसिव पावर, टी क्या है यहाँ पे टाइम, ए क्या है आपके पास दैट इज एरिया, और क्यू क्या है आपके पास अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड, कि हीट कितनी एमिट हो रही है। क्लियर है। अब जो अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो मटेरियल के ऊपर, कुछ मटेरियल ज़्यादा एमिट करेंगे कुछ कम एमिट करेंगे। दूसरा ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ के ऊपर, मान लो इसके ऊपर 1000, मान लो इसके ऊपर 800 रेडिएशंस पड़ रही हैं, 800 रेडिएशंस, इसकी जो दूसरी होती है दैट इज ई लैम्डा। ई लैम्डा क्या है हमारे पास, स्पेक्ट्रल एमिशन, स्पेक्ट्रल एमिशन, ई क्या है यहाँ, ई लैम्डा क्या है हमारे पास, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अब यहाँ पे अगर 800 रेडिएशंस हैं उसमें से मान लो जो 600 रेडिएशंस हैं उनके जो लैम्डा क्या है वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ एक्स है, 200 रेडिएशंस की मान लो जो वेवलेंथ है वो है वाई, ठीक है। ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, मान लो इन वेवलेंथ को ये ज़्यादा एमिट कर रहे हैं और इस वेवलेंथ को ये कम एमिट कर रहे हैं, जिनकी वेवलेंथ वाई है वहाँ पे जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो तो 200 है, बट जिनकी वेवलेंथ एक्स है वो कितनी रेडिएशन एमिट हो रही है इसके पास 600। तो ये सेकंड क्या है, वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये ज़्यादा एमिट करेगा एज कम्पेयर टू अनदर वेवलेंथ। फर्स्ट हमारा मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेकंड वेवलेंथ के ऊपर, थर्ड ये हमारा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मैं इस बॉडी को हीट कर दूं, अगर हीट करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो एमिशन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ई है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टी रेज़ टू पावर 4, वेयर टी क्या है, टेम्परेचर, मीन्स एमिसिव पावर है जो वो 4 पावर ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आपका क्या आएगा आगे चल के स्टेफन्स लॉ, वहां पे इसको हम पूरा पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट एमिसिव पावर। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज एब्जॉर्बिव पावर। नेक्स्ट है आपके पास एमिसिव पावर के बाद दैट इज एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर में क्या होगा कि मतलब वो एब्जॉर्ब कितना कर पा रहा है, अब इसमें क्या था हमारे पास, एमिट कितना हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट दैट इज एब्जॉर्प्टिव पावर, लेट हम उसको डोनेट कर रहे हैं ए से।
अब मान लो आपके पास कोई बॉडी है, उसके ऊपर आपने क्या किया, लेट 80 रेडिएशन इंसिडेंट किए आपने। 80 में से लेट उसने 50 को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमारे पास एब्जॉर्प्टिव पावर क्या बन जाएगी कि कितनी हमने हीट इंसिडेंट की थी, उसमें से उसने एब्जॉर्ब कितनी की, हीट एब्जॉर्ब टू दी हीट इंसिडेंट। यही तो फार्मूला बनेगा अब एब्जॉर्प्टिव पावर का। देखिए नेक्स्ट है, जैसे आपके पास एब्जॉर्प्टिव पावर और इसको हम डोनेट कर रहे हैं लेट ए से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है एब्जॉर्प्टिव पावर में, लेट आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे आपने इंसिडेंट की लेट 80 रेडिएशंस, ठीक है। 80 में से इसने लेट 50 रेडिएशंस को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी आपके पास, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी टू द हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। और हीट एब्जॉर्ब किसके इक्वल होगा, ए इंटू में हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी। अब देखिए ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा 50/80, मीन्स जो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 850 बन गया ना, 8×5 = 48, 6×48.6 आ रहा है। मीन्स जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो लेस देन होगी 1 से, या इक्वल टू हो सकती है 1, इक्वल टू होगी 1 के, और 0। अगर तो ये जो वैल्यू है ये परफेक्ट आपके पास 1 है, तब हमारे पास परफेक्ट क्या होगा, ये परफेक्टली, और परफेक्टली वर्ड नहीं यूज करेंगे हम, तब हम इसको बोलेंगे आइडियल एब्जॉर्बर। अगर ये आपके पास क्या है 1 के इक्वल है, कि मतलब जितनी रेडिएशन आपने फॉल की उतनी कितनी उसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। अगर उसने जितनी रेडिएशन हमने फॉल की उसमें से किसी को भी एब्जॉर्ब ना किया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज आइडियल रिफ्लेक्टर। अगर ए की वैल्यू 0 है, उसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, मीन्स उसने पूरे के पूरे को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर ए आपके पास क्या है 0 है। नेक्स्ट आपके पास इसी में आता है एक टर्म दैट इज ए लैम्डा। अब ए लैम्डा क्या है, सिमिलरली स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है कि ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ये कम एब्जॉर्ब करेगा। ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ के ऊपर। सो ये एब्जॉर्प्टिव पावर है, अगेन ये भी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज मटेरियल एंड सेकंड इज ऑन वेवलेंथ। लाइक अगर आप देख रहे हो कि ये ब्लैक कोट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो विजिबल लाइट आ रही है, विजिबल लाइट में कितने कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं। तो जब लाइट पड़ रही है तब इसने क्या किया, ये ब्लैक ही आपको क्यों दिखाई दे रहा है, जो ये कोट है इसका ब्लैक कलर ही आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि जितनी भी लाइट आई उसके जो 7 कलर्स थे उनमें से जो 6 कलर है उसको इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और इस वाले कलर को इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। बाकी सबको क्या किया इसने, एब्जॉर्ब किया, और इस वाले कलर को इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लैक बॉडी, जो मेन है हमारे पास। अब लास्ट इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है दैट इज ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी का मीनिंग ये नहीं है कि उसका जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। अब हमें पढ़ते हैं जो ब्लैक कलर है वो क्या है, वो मेनली विंटर्स में पहनते हैं। अगर हम इसी ब्लैक कलर को समर्स में पहनेंगे तो क्या होगा, हमें गर्मी लगती है। क्यों, क्योंकि जितनी भी हीट है ये उस सबको क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर हम विंटर्स में पहनते हैं तो हम क्या चाहते हैं विंटर्स में, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हीट मिले, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज ब्लैक बॉडी।
अब ब्लैक बॉडी को आप कैसे समझोगे? अभी हमने दो चीजें डिस्कस की थी। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि क्या करते हैं, जितनी भी हीट है उस सबको क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब करता है हर टेम्परेचर पे और हर एंगल पे। ब्लैक बॉडी कैसी बॉडी है? इट इज अ बॉडी which absorb heat at all temperature and at all incident angle in all directions। आप किसी भी डायरेक्शन पे किसी भी डायरेक्शन से किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी एंगल पे ये हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखिए इसमें होता क्या एक्चुअल में, देखिए एक बॉडी है, ये क्या है, इसमें एटम्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेडिएशन है वो किस फॉर्म में होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अब ये वाला एटम है, ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब होके क्या होगा, फट जाता है। और ये क्या करता है, फिर रीएमिशन करता है। जब इसने रीएमिट किया, अगेन रीएमिट करने से अगेन ये इसके साथ स्ट्राइक हुआ, जब इसके साथ अगेन स्ट्राइक हुआ, फिर इसने इसको क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके अगेन इसने क्या किया, रीएमिशन किया, अगेन इसने क्या किया, फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इसने एब्जॉर्ब किया, फिर रीएमिशन हुआ। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे वो भी जीरो है। सेकंड, इसमें जो ट्रांसमिटेंस है वो भी क्या है, जीरो है। यहाँ पे जीरो ही रिफ्लेक्शन है और जीरो ही आप क्या बोल सकते हो, ट्रांसमिटेंस है। जीरो रिफ्लेक्शन का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई है वो एब्जॉर्ब हो रही है, रीएमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, रीएमिट हो रही है, मीन्स वो बाहर नहीं निकल पा रही। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो बाहर नहीं आ पा रही हैं, वो अंदर ही रह रही हैं आपके पास। और जीरो ट्रांसमिटेंस का क्या मीनिंग है यहाँ पे, जीरो ट्रांसमिटेंस ऐसा नहीं है कि वेव इस तरह से एंटर हुई और इस तरह से बाहर निकली। ट्रांसमिटेंस का क्या मीनिंग है कि ऐसा नहीं हो रहा कि वेव इस तरह से एंटर हुई और इस तरह से बाहर निकली। क्लियर है? अब देखिए इसमें होता क्या है, एक होता है हमारे पास वर्ड एमिशन और एक होता है हमारे पास वर्ड रिफ्लेक्शन। दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है कि अपनी वेव्स को ये अपने अंदर से ही वेव को निकालता है। एमिशन में क्या होता है, जो ये एमिट करता है चीज को, वेव्स को एमिट करता है, ये अपने अंदर से निकालते हैं, अपने ही अंदर से ये वेव्स को एमिट करता है। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है कि ये किसी और की वेव्स को वापस भेजता है। किसी और से इसने वेव्स ली और इनको क्या कर रहा है, वापस भेज रहा है। जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ से इसने वेव ली, इसने इस वेव को लिया, देन उसको वापस भेजता है। इसमें ये अपने ही अंदर से जो वेव्स हैं उनको क्या करता है, बाहर निकालता है। अब देखिए वाई इट इज नोन एज ब्लैक बॉडी। इसको आप ब्लैक बॉडी क्यों बोलते हो, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एक गुड एब्जॉर्बर है। ये तो लिखा हमने फर्स्ट कि जो कि हीट को एब्जॉर्ब करेगा हर टेम्परेचर पे, हर एंगल पे एंड हर डायरेक्शन से। ब्लैक बॉडी क्या है, ये गुड एब्जॉर्बर है। अब ब्लैक बॉडी बनती कैसे है, ये कंपल्सरी नहीं है कि इट शुड बी ब्लैक इन कलर। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट शुड बी ब्लैक इन कलर। इसका ब्लैक होना जरूरी नहीं है। अब ब्लैक बोर्ड को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इट शुड बी ब्लैक इन कलर। इसका कलर ब्लैक होना जरूरी नहीं है। इसका जो कलर है वो रेड, येलो, इनमें से कोई भी कलर हो सकते हैं। अब ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए क्या करो, कोई मटेरियल ले लो, मटेरियल लेके इसको लाइक ब्लैक से पेंट कर दिया आपने। कोई मटेरियल या आपने लाइक कॉपर ले लो, ठीक है। देन आपने क्या किया, इसको ब्लैक पेंट कर दिया। अब अगर मान लो हम परफेक्टली ब्लैक बोर्ड नहीं बना सकते, मीन्स 100% ब्लैक बोर्ड नहीं बनेगी, लाइक आपने
0.97 97% ब्लैक बॉडी बना ली। तो कहीं ना कहीं जगह कुछ ऐसी इसमें रह ही जाएगी कि यहाँ पे पेंट नहीं होगा। जहाँ पे पेंट नहीं होगा वहां से क्या होगा, रेडिएशन बाहर निकल जाएंगी। सो आइडियल ब्लैक बॉडी बनाना क्या है, हमारे लिए इम्पॉसिबल है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। अब दूसरा क्या है, हमने मटेरियल लिया और उसको ब्लैक पेंट किया है। ठीक है, ये तो कंपल्सरी है कि इसका कलर ब्लैक होना चाहिए। अब लाइक हम एग्जांपल ले रहे हैं किसी हीटर की। हीटर का जो कलर है, जब स्विच नहीं लगा हुआ तब उसकी जो वायर है उसका कलर क्या होता है, सिल्वर होता है। बट जब हम स्विच को ऑन करते हैं तब जो जो वायर्स हैं उसमें उसका कलर क्या हो जाता है, रेड और ऑरेंज। ठीक है, मीन्स हर चीज के, हर बॉडी के कितने कलर्स होते हैं, 2 कलर्स होते हैं। एक तो जो वो रिफ्लेक्शन के बाद शो करता है और दूसरा जो वो अमिट करता है। एक तो जो बॉडी रिफ्लेक्ट होकर शो करती है, एक वो कलर जो वो अमिशन के बाद देते हैं। हर बॉडी के कितने कलर हैं, 2 कलर्स होते हैं। अब सिमिलरली अगर हम बात करें, मान लो आपके पास क्या है, एक यहाँ पे कोई बॉडी है, एक यहाँ पे आपके पास ब्लैक बॉडी। दोनों को हमने किसी रूम में प्लेस कर दिया। इसका कलर ब्लैक है, ठीक है, ये एक ब्लैक बॉडी है आपके पास, यहाँ पे कोई सिंपल बॉडी है। ठीक है, इन दोनों को हमने किसी रूम में प्लेस कर दिया और रूम का जो टेम्परेचर है वो T है। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, हमने यही तो बोला था पहले कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर, ये 2 बॉडीज हैं और यहाँ पे ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो क्या होगा, अगर सराउंडिंग का ज़्यादा है बॉडी का कम है तो बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी ज़्यादा, और एमिशन क्या होगा, कम होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ये 2 बॉडी सेम टेम्परेचर पे, इन दोनों का आपस में टेम्परेचर सेम है, एक ब्लैक बॉडी है, एक सिंपल बॉडी है, और हमने इसको किसी रूम में प्लेस कर दिया जिसका टेम्परेचर है T। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये दोनों बॉडीज इस टेम्परेचर की इक्वल कर लेंगी अपना टेम्परेचर। ठीक है, एमिशन या एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये इसकी इक्वल हो जाएगा। अब मान लो हीट रेडिएशन आई, जो रेडिएशन आ रही हैं, तो जो ब्लैक बॉडी है, हमने क्या बोला है कि ब्लैक बॉडी क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है, एब्जॉर्व करेगा। इसका मीनिंग ये ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा एज कम्पेयर टू दिस बॉडी, ये कम को एब्जॉर्व करेगा। लेट उसने टू रेडिएशन को एब्जॉर्व किया, इसने किया 4 को। अगर ये एब्जॉर्पेशन ज्यादा कर रहा है तो इसमें एमिशन भी ज्यादा होगी, जो बॉडी ज्यादा एब्जॉर्व करेगी वो एमिट भी ज्यादा करेगी। इसने एब्जॉर्ब कम किया है तो यहाँ पे एमिशन भी क्या होगा, कम होगा। सो जो ब्लैक बॉडी है उसमें क्या प्रॉपर्टी है, एक तो वो एब्जॉर्पेशन ज्यादा करता है, दूसरा वो एमिशन भी क्या करता है, ज्यादा करता है, विच एमिट रेडिएशन। ये इसका क्या है, कॉन्सिक्वेंस है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, एंड व्हाट इज अबाउट द रेडिएशंस। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टेफन्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ as possible. Okay, watch this video carefully. Thank you.